Hello guys, myself Vikrant. आई एम अ प्रोफेसर ऑफ साइंस एंड मैथ्स इंटेंसिटी एजुकेशन में पढ़ाता हूँ मैं। मेरा अपना गवर्नमेंट वर्क एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट मैनेजर रह चुका हूँ। अभी भी काम कर रहा हूँ महारत्न पीएसयू में। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी एनआईटीआर से, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से। इंटेंसिटी एजुकेशन सिचुएटेड है आपकी रोहिणी कॉम्प्लेक्स लालपुर रांची में। यू कैन कम टू दिस इंस्टीट्यूशन फॉर फ्री डाउट सेशंस अभी चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी चल रही हैं और प्राइस प्राइस वाली टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आप इस यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर कोर्सेज भी चल रहे हैं, उसको एनरोल कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि हमारे ये स्कॉलरशिप टेस्ट और प्राइस टेस्ट सीरीज रेगुलर चलती रहती हैं। इस लेक्चर के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने एक लेक्चर सीरीज चालू की है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम हर चैप्टर के टॉप 10 स्टूडेंट्स, जो टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि टिपिकल हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग हो सकते हैं मैथ्स और साइंस के, वो सॉल्व करेंगे। ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा सर्कल चैप्टर जो है, ये हम सर्कल पढ़ाएंगे इसमें, और इसमें हम टॉप 10 इंटरेस्टिंग और टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर्कल चैप्टर सॉल्व करने में। अगर उसका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो, जो कि नेचुरल है, आएगा। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली at point B. P. AB is a common tangent to the circles touching them at A and B. The value of angle APB is, ये क्वेश्चन हुआ। तो इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले दो सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल ये हुआ, एक मान लीजिए छोटा सर्कल, ये इसका सेंटर O हुआ, इसका सेंटर O डैश हुआ। बोल रहे हैं कॉमन टेंजेंट ए बी है, ए बी। ये कॉमन टेंजेंट इधर से भी हो सकता है, इस इधर भी, पर एंगल ए पी भी मांग रहा है, तो नेचुरल सी बात है, ये वाले कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है जो हमने अभी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अभी हमसे एंगल ए पी भी मांगा, दिस एंगल, ये हमें निकालना है। तो इसको अप्रोच किस तरह से किया जाएगा? अप्रोच इस तरह से करेंगे कि हमें पता क्या क्या है। हमें पता यह है कि ये सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा, इस सर्कल का रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा। देन दिस रेडियस, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक सेकेंड। This radius is equal to this radius, and this radius is of course equal to this radius. Therefore this angle will be equal to this angle, and this angle will be equal to this angle. Okay, so अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और हमें ये थ्योरम 2 से पता है, सर्कल के जो थ्योरम 2 है, जो कि बताता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे अगर हम सेंटर से लाइन फॉल कराते हैं, रेडियस फॉल कराते हैं, तो 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल जो आपका है, एंगल ओ ए बी, ये 90 डिग्री होगा। तो अगर हम एंगल ओ ए बी में से ये एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल बनेगा। और हमें ये भी पता है कि एंगल, मान लीजिए ये पॉइंट टी है, एंगल ओ पी टी भी थ्योरम 2 से 90 डिग्री होगी। तो हमें ये पता चला कि अगर दिस एंग सॉरी अगर ये एंगल आपका 1 है, ये 2 है, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्योंकि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। माइनस करेंगे तो नेचुरल सी बात है 3 इज इक्वल टू 4 आएगा। मीन्स अगर एंगल 3 क्या है, 90 माइनस 1, एंगल 4 क्या है, 90 माइनस 2, और 1 और 2 अगर इक्वल है तो 3 और 4 इक्वल होगा। अब सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा। ये अगर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। रेडियस, ये भी रेडियस,
दिस इम्प्लाइज एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। ठीक है, अब हम पकड़ते क्या हैं, ट्रायंगल ए पी बी को पकड़ेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अच्छा, एंगल ए पी बी क्या है, एंगल 3, जो ए पी बी है वो 4 प्लस 7 है। दिस इंप्लाइज, अब हमको ये पता है कि 3 4 के इक्वल है, तो इसको हम 3 को एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 है, तो एंगल 7 रहेगा। एंगल 8 को हम एंगल 7 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 4 प्लस 7 क्या है, एंगल ए पी बी है। तो हमारा एंगल ए पी बी निकल गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक फिगर दिया गया है जिसमें बताया है कि एक कॉर्ड पी क्यू है विद सेंटर ओ और इन अ सर्कल, पी टी एक टेंजेंट है और एंगल क्यू पी टी 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक कोई पॉइंट आर लाई कर रहे हैं सर्कल पे, तो एंगल पी आर क्यू कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो इसको अप्रोच किस तरह से किया जाएगा, इस क्वेश्चन को अप्रोच इस तरह से किया जाएगा कि आपको पता क्या क्या, एंगल ओ पी टी पता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि एंगल साइड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू पता है। ठीक है, और आपको एक सोचना पड़ेगा कि जो आर पॉइंट है वो सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, और अगर आपने सेंटर पे कोई आर कितना सबटेंड कर रहा है एंगल वो पता चल गया, तो आर पे कितना वो एंगल आर सबटेंड कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। किस थ्योरम से, थ्योरम ये रहेगी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल is twice the angle if subtends anywhere on the circle's circumference। ठीक है, तो अगर हमने एंगल पी ओ क्यू पता कर लिया, एंगल पी ओ क्यू पता कर लिया, तो हमको एंगल पी आर क्यू भी पता चल जाएगा। ठीक है, किस थ्योरम से हमको पता करना है, मैं लिख के एक बार आपको बता दे रहा हूं। द एंगल सबटेंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी प्रूफ कई बार पूछी जा चुकी है बहुत सारे एग्जाम्स में। आर्क ऑफ सर्कल एट इट्स, वन सेकेंड, सेंटर is twice the angle it subtends anywhere on circle's circumference। ओके, तो हमें क्या इस थ्योरम से पता चलता है कि मान लीजिए कोई सर्कल है, इसमें मैंने एक्स वाई एक आर्क पकड़ा। ठीक है, एक्स वाई आर्क है, तो कोई जेड पॉइंट अगर रहेगा, वो जो एंगल एक्स जेड वाई होगा वो हमेशा हाफ रहेगा एंगल एक्स ओ वाई से। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से और देखते हैं। मान लीजिए अभी एक्स ओ वाई आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्स ओ वाई अभी एक्यूट एंगल है। मान लीजिए एंगल एक्स ओ वाई आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो क्या होता, तब भी एंगल, मान लीजिए ये अगर ये आपका अगर अ, ये अगर 140 डिग्री होता, तो ये 70 डिग्री होता।
ठीक है। जैसे ये मान लीजिए 80 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री होता है एंगल एक्स जेड वाई। तो अभी हम इसी अप्रोच को इस फिगर पे फोकस करते हैं। तो फिगर पे हम फोकस करेंगे तो हमको ये पता है कि एंगल क्यू पी टी 60 डिग्री है। उसी तरह हमें ये भी पता है कि एंगल ओ पी टी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाते हैं रेडियस। ठीक है, तो एंगल ओ पी टी 90 होगा, तो एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल ओ क्यू पी भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और क्योंकि आपको एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ क्यू पी पता है 30 30 है, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू पकड़िएगा, ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो आपको क्या पता चला कि ये जो एंगल है पी ओ क्यू, इसका जो एक्यूट पार्ट है, मीन्स और एक्यूट नहीं, इसका जो छोटा हिस्सा है वो 120 डिग्री का होगा, और जो बड़ा हिस्सा है वो 240 डिग्री का होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल सर्कल पे 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि ये जो फिगर है, ये पर्टिकुलर, इसमें मैंने आपको दिखाया कि बड़े एंगल का आधा दूसरे साइड पे सबटेंड होगा। तो ये जो एंगल 240 है, उसका आधा जो होगा वो एंगल पी आर क्यू होगा। तो आधा कितना होगा 240 का 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये थ्योरम का यूज करके, ये थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो आपको ये क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका एंगल जो आंसर है पी आर क्यू वो 120 डिग्री है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी टचेज द साइड बी सी सी ए एंड ए बी एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ओके, तो डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, तो ये ई पॉइंट है, तो ये एफ पॉइंट है। तो प्रूव डेट बी डी इज इक्वल टू डी सी आपको प्रूव करना है। तो अगर आपको बी डी इज इक्वल टू डी सी प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? फिगर देख के ही आपको ये आइडिया लग रहा है कि ट्रायंगल ओ बी डी अगर आपने ट्रायंगल ओ डी सी के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो आप बी डी इज इक्वल टू डी सी कह सकते हैं सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। लेकिन अगर आपको ट्रायंगल ओ बी डी अगर ट्रायंगल ओ डी सी के कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आपको दो चीज तो पता है कि एक चीज पता है कि एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी होगा 90 डिग्री ईच। क्यों? थ्योरम 2 से, कि जो सर्कल के सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करते हैं, तो जो एंगल निकलता है टेंजेंट के साथ वो 90 डिग्री होता है। और आपको ओडी इज इक्वल टू ओडी पता है, किस चीज से पता है? कॉमन साइड है। अगर आपने ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कर दिया, या फिर एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी कर दिया, तो आपका आर एच एस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी करना है, तो आपको पहले करना क्या पड़ेगा? जो ये है आपका एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू, अगर आपने एंगल ओ बी डी कर दिया, तो क्या निकलेगा कि जो ओ बी है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए बी डी का। वैसे ही ओ सी है वो बाइसेक्टर है अगर एंगल ए सी डी का। तो आपका ये जो एंगल है, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पहले से पता है, गिवन क्या है? गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो आपको ये पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी होगा। अगर हमने बाइसेक्टर प्रूव कर दिया, एंगल ओ बी, जो जो लाइन सेगमेंट ओ बी है, अगर वो एंगल ए बी डी का बाइसेक्टर है, और ओ सी जो है वो एंगल ए सी डी का बाइसेक्टर है, ये प्रूव कर दिया, तो हमारा काम बन जाएगा। आपको यही अप्रोच रखना है। ठीक है, तो अब हम कैसे बाइसेक्टर प्रूव करेंगे? तो हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल, ये ए बी सी है ना, हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं टेकिंग ट्रायंगल ओ एफ बी एंड ट्रायंगल ओ डी बी। अगर हम ये दोनों को पकड़ेंगे, तो हमारा क्या पता है? एंगल ओ एफ बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा।
सिमिलरली आपका जो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी होगा कॉमन साइड से, ठीक है। और जो आपका ओ एफ इज इक्वल टू ओ डी होगा, क्यों? दोनों रेडियस है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओ एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी बी। अब ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको क्या पता चल गया? लेट्स से दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल ओ ई सी और ट्रायंगल ओ डी सी को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल ओ ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी सी। दिस implies एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा सीपीसीटी से। तो हमने ये पता कर लिया कि जो ये ओ बी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी डी का, और जो ये ओ सी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी डी का, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया? सिंस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी है, दिस implies half of एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी डी होगा। दिस implies एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। अब जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा तो हमें यह भी पता चल गया, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ओ बी सी को, तो साइड ओ बी इज इक्वल टू साइड ओ सी हो जाएगा। अब हम कैच करके चलेंगे ट्रायंगल कौन कौन सा? ट्रायंगल ओ बी सी पकड़े एंड ट्रायंगल ओ सी डी। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको ये पता है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, अभी प्रूव किए, ठीक है। और ट्रायंगल आपका ये क्या है और ये क्या निकले? ये क्या है? इन दोनों ट्रायंगल और एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा फ्रॉम थ्योरम 2, है ना। और साइड ओ डी इज इक्वल टू ओ डी होगा कॉमन साइड से। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका क्या आएगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो नेचुरल सी बात है साइड बी डी इज इक्वल टू साइड सी डी होगा। हेंस प्रूव्ड।